341 यहूदा की पत्री किताबी और उपदेश आयत 17 सुनिए। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। हालेलुया। तो कौन सी बातों को हमें याद रखने की जरूरत है? हमें वो बातें याद रखने की जरूरत है जो परमेश्वर के सेवक लोग पहले ही से कह चुके हैं। हालेलुया। सनातन के परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए, जगत के लिए उद्धार के रूप में, पापों की क्षमा के रूप में, अनंत जीवन के रूप में, शांति के रूप में, आशीष के रूप में भेजे हैं। हालेलुया। और प्रेरित पहले ही से इस बात को कह चुके हैं। हालेलुया। पहले ही से स्वर्गदूत भी इस बात को कह चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता भी इस बात को कह चुके हैं कि ये तुम्हारे उद्धार के लिए। हालेलुया। यीशु मानव जाति के उद्धार के लिए है, अनंत जीवन के लिए है, पापों की क्षमा के लिए है, मन की शांति के लिए है, शरीर की चंगाई के लिए है, संसार की आशीषों के लिए है, स्वर्ग की आशीषों के लिए है। तुम्हारे जीवन को खुशियों का रूप में यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, जगत के मानव जाति के लिए आए। हालेलुया। लेकिन सवाल ये है कि कौन यीशु को किस तरीका से लेता है? आप बाइबल को किस तरीका से लेते हैं? परमेश्वर के वचन को आप किस तरीका से लेते हैं? आप यीशु मसीह को किस तरीका से लेते हैं? परमेश्वर के दास को आप किस तरीका से लेते हैं? कलीसिया को आप किस तरीका से लेते हैं? आपके जीवन में कलीसिया का स्थान क्या है? आपके जीवन में एक पास्टर का स्थान क्या है? आपके जीवन में पवित्र आत्मा का स्थान क्या है? आपके जीवन में बाइबल का स्थान क्या है? प्रभु यीशु मसीह का स्थान क्या है? सनातन के परमेश्वर यहोवा का स्थान क्या है? अगर आप इसको समझे और जाने और समझ लें तो आपको कोई पुराना धर्म छोड़ के नए धर्म ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर के बारे में पहले ही से क्या कह चुके हैं? सुनिए 18। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ऐसे चलेंगे, ठीक है। परमेश्वर के वचन को काय में लेंगे? ठट्टा में, हल्के में। परमेश्वर को कैसे लेंगे? हल्के में। परमेश्वर के पुत्र को कैसे लेंगे? हल्के में। पास्टरों को कैसे लेंगे? परमेश्वर के सेवकों को कैसे लेंगे? हल्के में। कलीसियाओं को कैसे लेंगे? विश्वासियों को कैसे लेंगे? हल्के में। परमेश्वर ने कहा है मैं तुमको आशीष दूंगा। परमेश्वर पुत्र यीशु कहता है तुम्हें आशीषें मिलती रहेंगी। लेकिन कैसे, कहां से मिलेंगी? परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल जो हमारा गुरु है, क्या बताता है? तुमको मिलेगा, पर कैसे? परमेश्वर लोगों के द्वारा तुम्हें दबा के, हिला के, उभार के देगा। हालेलुया। लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? लोगों की तुम्हारे दिल में क्या इज्जत है? परमेश्वर का सम्मान कहाँ है? अगर परमेश्वर आपका बनाने वाला है तो उसका सम्मान आपके जीवन में कहाँ है? पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है तो उसका सम्मान तुम्हारे जीवन में कहाँ है? अगर यीशु तुम्हारा उद्धार करता है तो उसका सम्मान तुम्हारे जीवन में कहाँ है? अगर पास्टर तुम्हारा एक अगुवा है, तुम्हारा मार्गदर्शक परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसका सम्मान तुम्हारे जीवन में कहाँ है? पवित्र शास्त्र बाइबल तुम्हारा गुरु है तो वचन का सम्मान तुम्हारे जीवन में कहाँ है? एक कलीसिया स्थापित की है, परमेश्वर ने तुम्हें एक स्थान नियुक्त किया है, उस कलीसिया का सम्मान तुम्हारे जीवन में कहाँ है? कौन से स्थान पे रखा है तुम्हें? और तुम अपने आप में कहाँ हो? हालेलुया। ये हमें जानने और परखने की जरूरत है। कई बार हम क्या करते हैं, सबको परखने में लगते 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 खुद को परखते भूल जाते। परमेश्वर कहता है अपने आप को परखो। हालेलुया। अपने आप को परखो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम औरों को परखते रहते हैं। अपने आप को परखो, तुम कहाँ हो? हमें अपने आप को जानना है। मुझे जुकाम हुआ तो क्यों हुआ? खांसी हुई तो क्यों हुई? बुखार आया तो क्यों आया? कमजोरी आई तो क्यों आई? मुझसे कोई मुंह मोड़ा तो क्यों मोड़ा? मेरे जीवन में कोई परीक्षा आई तो क्यों आई? कोई समस्या आई तो क्यों आई? कोई तकलीफ आई तो क्यों आई?
कुछ भी जीवन में आता है अपने आप को क्या करो, परखो। परखने का मतलब क्या है? प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु के लोगों के साथ समय बिताओ, प्रार्थना में समय बिताओ, वचन सुनने पढ़ने में समय बिताओ। हालेलुया। आप अपने समय में आगे किसको रखें? हालेलुया। आप अपने जीवन में आगे किसको रखें? आपके जीवन में कौन सा स्थान आगे जा रहा है? आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप दूसरे विश्वासियों को क्या समझते हैं? आप अविश्वासियों के लिए क्या समझते हैं? आप सेवकों के बारे में क्या समझते हैं? आप प्रभु के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, अपने बनाने वाले के बारे में क्या समझते हैं? कैसा सोच रखते हैं? आपका जैसा सोच है आपके जीवन को वैसा ही उपहार है। दंड या फिर आशीष, सब कुछ आपके जीवन के द्वारा आपको नियुक्त किया जाएगा। हालेलुया। क्षमा आपके जीवन के द्वारा होगी और सजा भी आपके जीवन के ही द्वारा होगी। सुनिए 19, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में किसी का कोई वजूद नहीं है, किसी का कोई वैल्यू नहीं है, आप किसी को भी कुछ नहीं समझते, सब आपके लिए बेकार है और आप स्वयं का स्थान ऊंचा रखते हैं। फूट, फूट। परमेश्वर को वो लोग पसंद है जो जोड़ते हैं, वो लोग पसंद नहीं है जो तोड़ते हैं। हालेलुया। आप प्रभु के पास लोगों को ला रहे हो, आप प्रभु के पसंद हो, और आप प्रभु के पास से लोगों को भगा रहे हो, आप प्रभु के नापसंद हो। और किसी नापसंद के साथ परमेश्वर का आत्मा नहीं रह सकता। आप देखो, आप प्रभु में कितने दिन के हो गए? आप प्रभु में कहां हो? फिया से दूध लेने वाले, चमचिया से दूध लेने वाले, गिलास से दूध लेने वाले, लोटा से दूध लेने वाले, या जग का जग दूध पीने वाले, या फिर रोटी और सब्जी, यानी मांस बोला गया है। लेकिन बहुत से लोग शाकाहारी हैं। लोग सोचते हैं हम मुर्गा बकरा अंडा नहीं खाते तो हम शाकाहारी हैं। वैसे शाकाहारी दुनिया में कोई नहीं है जो जन्मा है। सब पता नहीं कितना खून पीते हैं दिन भर में, कितना मांस खाते हैं दिन भर में, और कितने कत्ल करते हैं दिन भर में। सब लिखा है कि तू अपने भाई पे अगर दांत पीसता है, तू अपने भाई के बारे में बुरा सोच रखता है, तू हत्यारा है। और जमीन पर कोई ऐसा नहीं है जो हत्यारा नहीं। हालेलुया। दूसरों के बारे में बुरा सोच रखना क्या है? हत्या के बराबर। हालेलुया। तू, आप कहां हैं? आप कौन सी जगह खड़े हैं? क्षमा की जगह या सजा की जगह? अपने आप को ढूंढिए। और अगर आप जानना चाहते हो तो पवित्र शास्त्र बाइबल, यानी गुरु की इच्छा ये है कि क्षमा की जगह पे आओ। हालेलुया। यीशु की इच्छा है क्षमा पे आओ। परमेश्वर की इच्छा है क्षमा के स्थान पे आओ, क्षमा पाओ, क्योंकि क्षमा पाना ही उद्धार है, क्षमा पाना ही अनंत जीवन है, क्षमा पाना ही शांति है, क्षमा पाना ही आशीष है। क्षमा के अंदर सब कुछ है। हालेलुया। क्षमा पाने वाले बनो। क्षमा कौन पा सकता है और क्षमा कौन दे सकता है? क्षमा केवल यीशु दे सकता है, और क्षमा केवल वो पा सकता है जो सामने वाले को अच्छा और अपने आप को बुरा समझता है। हालेलुया। जो सामने वाले को, जो अपने से आगे वाले को अच्छा समझता है और अपने आप को बुरा समझता है। हमारे आगे प्रभु यीशु मसीह, और जब हम यीशु मसीह के लोगों को और यीशु मसीह को जब अपने से ऊंचा करते हैं, तो यीशु मसीह और यीशु मसीह के लोग मिलके, फिर दोनों मिलके हमें ऊंचा करते। हालेलुया। इसलिए मरकुस 12 मत्ती 22 में जब देखोगे तो कहते हैं बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया। मरकुस 12 और मत्ती 22 में
दोनों अध्याय में देखोगे, यानी उधर 31 उधर 37 38, तो लिखा है बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि अपने परमेश्वर का हो जा और लोगों का, यानी अपने पड़ोसी के बारे में और अपने परमेश्वर के बारे में मोहब्बत का दिल रख, हालेलुया, प्रेम का आत्मा रख लोगों के प्रति। मैं तुझे एक नई आज्ञा दे रहा हूं, यूहन्ना जब 13 में देखोगे, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं, लोगों को अपने से अच्छा समझ, यानी लोगों के प्रति तू वैसा मोहब्बत रख, वैसा प्रेम रख जैसा मैं लोगों के प्रति रखता हूं। और जिन लोगों के प्रति मैं जैसी मोहब्बत और प्रेम रखता हूं, अगर तू वैसा नहीं रखता, तू हत्यारा है, और हत्यारे को क्षमा नहीं सजा है। दफा 302 ताजे हिंद सजाए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंच के मौत का हुक्म सुनाती है। लेकिन अब वकील साहब बता देंगे दफा 302 बदल गई है दूसरी दफा। हालेलुया। तो दफा 302 जो है कन्वर्ट हो गई, हालेलुया, क्योंकि अब नया कानून आ गया है। सुनिए उत्तम बात 20 में, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास काय में अति विश्वास में, और कौन से विश्वास में? पवित्र विश्वास, यानी मिलावट नहीं होना, मिलावट नहीं होना। जैसे आज लोग हल्दी में मिलावट करते हैं, मिर्ची पाउडर में मिलावट करते हैं, गरम मसाले में मिलावट करते हैं, आइसक्रीम में मिलावट करते हैं, पानी में भी मिलावट आती है ना। दुनिया में मनुष्य की बनाई हुई हर चीज में क्या है? मिलावट है। लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया वो ओरिजिनल, हालेलुया, जो परमेश्वर का बनाया हुआ है वो सब ओरिजिनल है। गन्ना कैसा है? गन्ना में मिलावट है? नहीं, लेकिन गन्ना की चीजों में मिलावट है। आम के पेड़ में कोई आम में मिलावट है, पर आम से बनी चीजों में मिलावट है। जो चीज परमेश्वर ने बनाई उसमें मिलावट नहीं। मुर्गी में कोई मिलावट है, लेकिन अंडे में मिलावट है, क्योंकि परमेश्वर ने अंडा नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुर्गी बनाई। जो परमेश्वर ने बनाया वो सही है ना। परमेश्वर जो हाथ से चीज छू लेता है वो कैसी हो जाती है? जिस चीज को परमेश्वर छू लेता है वो चीज कैसी हो जाती है? और जो मनुष्य छू लेता है ना, मैंने बताया था, मनुष्य पटा बेलन है ना, फुल्का बना के अपने घर के लोगों को मरीज बनाता है, ठीक है ना। बिज्जू वाले नाखून, उसी में आटा, उसी में, फिर से बताऊं हैं? तो क्या करेंगे? बदलाव करेंगे क्या? अगले संडे बदलाव दिखेगा, या फिर परिवार को आज शाम को फिर उसी तरीका से करा जाएगा? हालेलुया। सुनिए इस 20 को दोबारा, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। कैसा विश्वास? पवित्र प्रार्थना कैसे? पवित्र आत्मा में। कई बार लोगों को बोलते हैं आओ प्रार्थना करो, वो प्रार्थना को नहीं, यही नहीं पता है, बिना तैयारी उनसे बोला मूली काटो, वो धनिया काट रहे हैं। उनसे बोला प्याज काटो, वो गाजर काट रहे हैं। उनसे बोला आटा गूंदो, तो वो दाल को धो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा में होके। गाना गाने को कहा तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को कहा तो वचन बोल रहे हैं, वचन को बोला तो आराधना कर रहे हैं, आराधना के समय ठट्टा उड़ा रहे हैं। गवाहियां जब हो रही हैं तो उसको पता ही नहीं है कि कौन सी, उनसे पूछ लो क्या बोला था ना गवाही में, अरे हमारा ध्यान उधर नहीं। मंदिर में होते हुए भी वो कहाँ है पता नहीं। हालेलुया। सुनिए इस 20 आयत को दोबारा से, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए 21 अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए क्या करना है आपको? जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जानो उसके इकलौते पुत्र यीशु की इच्छा क्या है, जानो आपके जीवन में
क्या इच्छा है? क्या आपके जीवन से पुराना धर्म छोड़ के नया धर्म ग्रहण करके कुछ पालोगे? कुछ भी नहीं। घर वापसी, धर्म परिवर्तन, धर्मांतर से पालोगे? कुछ भी नहीं। शाकाहारी मांसाहारी बन के कुछ पालोगे? कुछ नहीं। काले पीले लाल गुलाबी कपड़े बदल के कुछ पालोगे? नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन परमेश्वर की इच्छा जानो, उसके पुत्र यीशु की इच्छा जानो और उसकी इच्छा को पूरा करो, जरूर पालोगे। देखिए 21, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उसका इंतजार करो, उसकी इच्छा पूरी करो, अनंत जीवन उसी से मिलेगा। हालेलुया। ना कर्मों से ना धर्मों से, सब कुछ मिलेगा धर्मी यीशु से। हालेलुया। ना कर्मों से ना धर्मों से मिलेगा सब कुछ धर्मी यीशु से। देखिए 22 उन पर जो शंका में है दया करो। क्या करो? क्या ये धन्य है जो दयावंत है, उन पे दया की जाए। तुम्हारा परमेश्वर दयावंत है, तुम्हारा उद्धारकर्ता दयावंत है। तुम अपने परमेश्वर के जैसे, अपने यीशु के जैसे तुम भी दयावंत हो। आमीन। 23, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यीशु मसीह की जो आत्माएं नहीं बचाते वो शैतान की ओर जा रहे हैं, जो आत्माएं बचाते हैं वो यीशु की ओर जा रहे हैं। आप लोगों को प्रभु के पास आने का कारण हो तो आप यीशु के गुरु के हो, और आप लोगों को यीशु के पास आने से रोकने का कारण हो तो आप शैतान के गुरु के हो। अब रोकने का कारण और आने का कारण का मतलब है आपका लाइफ, आपका जीवन, समाज में आपका जीवन की छवि क्या है, आपकी गवाही क्या है, आपकी टेस्टमनी लोगों के बीच में क्या है, पड़ोसी में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, विश्वासी में, अनविश्वासी में, समाज में आपका चाल चलन क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा है। आपके द्वारा लोग यीशु के पास आ रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हो आप, या आपके द्वारा आने वाले भी ना आने की रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हो। आपका जीवन अगर ऐसा है कि आपका जीवन देख के लोग कह रहे हैं हमें भी लेके चलो वहां जहां आप गए हो, तो आप यीशु के ग्रुप में हैं। और अगर आपको लेके कह रहे हैं हम क्या करेंगे यीशु के पास जाके, देखो वो गए तो हैं, देखो उनके 1.5 बिलाव के नाखून हैं, देखो वो उसी हाथ से रोटी बनाते हैं और उसी हाथ से क्या करते हैं। हम क्या करेंगे यीशु के पास जाके। आपका चाल चलन, आपका स्वभाव परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्यों की दृष्टि में अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु अच्छा है। और जब आपका मनुष्यों के बीच में, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में, आपके समाज में आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर, आपका चाल चलन अच्छा है, आपके यीशु परमेश्वर के सामने आपका स्वभाविक जीवन अच्छा है, तो सोचिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। हालेलुया। आप चाहते हैं आपके जीवन में अच्छा हो तो बस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। आपको कोई धर्म छोड़ने, कोई धर्म ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे आपसे। जय मसीह की। प्रभु